हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर अपन 1 जनवरी 2024 को जो कुमार गौरव सर के द्वारा आपकी फूलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में अपन रिवीजन करेंगे। तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। ये साल आपके जीवन के अंदर नई खुशियाँ लेके आए और आप सब हैं जो 2024 के अंदर जो भी आपका सपना है वो सफल होइए। तो चलो अब क्लास की शुरुआत करते हैं। ट्रिलिंग जहाज मेघजियांग का संबंध किससे है? तो ये चाइना से है। और जो ट्रिलिंग जहाज है ये पृथ्वी के मेटल तक ड्रिलिंग करेगा और ये ऐसा करने वाला पहली बार होगा। ये मतलब इतिहास के अंदर पहली बार हो रहा है ये। और मनुष्य है वो मोहा असमता को तोड़ने जा रहा है। तो मोहा क्या है? तो जो जो क्रस्ट और मेटल है उसके मध्य क्या पाया जाता है? मोहा असमता पाया जाता है। क्रस्ट के मध्य कोनरेडा पाया जाता है और मेटल के मध्य रेपिडो, मेटल और कोर के मध्य गुटनबर्ग और कोर के मध्य है वो लहमान पाया जाता है। इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं। चाइना की राजधानी बीजिंग है। मुद्रा युआन या रेमन है। चीन का शोक है ये हवांगो नदी को कहते हैं। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यांगटीसिकियांग है। इसको भी याद रख लीजिएगा। जो सर के द्वारा जनवरी से लेकर दिसंबर 2023 का जो करंट अफेयर्स करवाया गया है वो क्लास भी मैंने करवा दी है। तो उस क्लास का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो वहाँ से आप वो क्लास भी देख सकते हैं। साथ में उस क्लास की PDF और आज की क्लास की PDF है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। हुत्ती विद्रोहियों ने कौन से जहाज का अधिग्रहण किया है? तो हुत्ती विद्रोही है इन्होंने भारत का जहाज अधिग्रहण किया है। इसका नाम है गैलेक्सी लीडर। 1914 के अंदर ही किस जहाज को कनाडा की सीमा पर प्रवेश से रोक दिया गया था? तो इस जहाज का नाम है कामागाटा मारू प्रकरण। आगे है एथेनोस्फेयर क्या है? तो ये मेटल का ऊपरी भाग है, इसको एथेनोस्फेयर भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट है। किस देश ने ब्रिक्स में शामिल न होने की घोषणा की है? तो अर्जेंटीना के द्वारा ही की है। और अर्जेंटीना के द्वारा ऐसा करने की घोषणा में क्यों की गई है? तो जो रूस की नीति है वहाँ मतलब जो असंतुष्ट है, तो रूस की नीतियों से अर्जेंटीना के जो राष्ट्रपति हैं वो असंतुष्ट है, इस वजह से शामिल न होने की घोषणा की है। ब्रिक्स की संकल्पना है वो जिम ओनील के द्वारा दी गई है। 2010 के अंदर इसमें सऊदी अरब है वो शामिल हुआ है। फर्स्ट सम्मेलन है ये एकिंतबर्ग रूस के अंदर हुआ है और हाल ही के अंदर इसका 15वां सम्मेलन है ये दक्षिण अफ्रीका के अंदर ही हुआ था। और इसमें 6 देश है वो शामिल हुए थे, मिस्र, ईरान, इथोपिया, सऊदी अरब, यूएई और अर्जेंटीना। अब अर्जेंटीना के द्वारा इसमें शामिल न होने की घोषणा कर दी है। आगे देखते हैं कि एससीओ का नवीनतम देश कौन सा है? तो ईरान बना है। आसियान का तिमोर लिस्ते बना है 11वां देश। एनडीबी का मिस्र बना है और G20 का अफ्रीकन यूनियन बना है 21वां देश। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। चीन की बेल्ट और रोड इनिशिएटिव पहल से अलग होने की घोषणा की किसने की है? तो फिलीपींस एंड इटली के द्वारा की है। ओपेक से अलग होने की घोषणा अंगोला के द्वारा की गई है। और ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये वियना ऑस्ट्रिया के अंदर है। पैटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना के अंदर है। अल्फापा घास, तो ये पंपात घास के मैदान अर्जेंटीना के अंदर ही पाए जाते हैं, वहां पर ही अल्फापा घास है वो भी पाई जाती है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। इस क्लास के अंदर जो करंट अफेयर्स, ललन टॉप क्वेश्चन प्लस में जो गायत्री मंत्र है वो भी शामिल है। आगे देखते हैं। 16वां वित्त आयोग है, इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जी हैं, ये बने हैं। और अब इनका कार्यकाल है वो अप्रैल 2026 से स्टार्ट होगा। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं इससे पहले। तो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन है? तो भी अरविंद पनगड़िया जी ही थे। वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 280 के अंदर किया गया है। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कार्यकाल 5 साल का होता है। फर्स्ट वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी थे। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नंद किशोर सिंह थे और ये नंद किशोर सिंह है, इनका कार्यकाल 2020 से 25 तक रहेगा। वित्त आयोग का कार्य क्या है? तो केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व का बंटवारा करना ही इसका प्रमुख कार्य है। वित्त आयोग के नए सचिव कौन बने हैं? तो इनका नाम है ऋत्विक रंजनम पांडे। तो ऋत्विक रंजनम पांडे है ये सचिव बने हैं। तो सचिव का नाम है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रख लीजिएगा। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय सूचना आयुक्त कौन है? हीरालाल सामरिया जी। केंद्रीय सतर्कता आयोग है ये संथालन समिति की सिफारिश पर ही केंद्रीय सतर्कता आयोग है इसकी स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, तो इसका उल्लेख है अनुच्छेद नंबर 338 के अंदर किया गया है और ये एक संवैधानिक आयोग है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, ये सब वैधानिक आयोग है, इनका संविधान के अंदर उल्लेख नहीं है। इनको एक्ट बनाकर ही ये अधिनियम बनाए गए हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 100 अरब डॉलर की संपत्ति वाली दुनिया की पहली महिला कौन है? तो इनका नाम है फ्रांसवा बेटनकोट मेयर्स।
कहाँ की रहने वाली है? तो फ्रांस की रहने वाली है ये फ्रांसवा बेटेनकोर्ट मेयर्स। इनकी कंपनी का नाम क्या है? तो रोलेन इनकी कंपनी का नाम है और ये दुनिया की सबसे बड़ी कॉस्मेटिक कंपनी है। और ये कंपनी का मतलब इस कंपनी की संस्थापक कौन थी? तो इनकी मम्मी है वो इसकी संस्थापक थी। और हेयर ड्राई है, इसका आविष्कार किसने किया है? तो यूजीन सवेलियर के द्वारा किया गया है। और ये जो फ्रांसवा है इनके नाना जी हैं, तो उनके द्वारा ही हेयर डाई का आविष्कार किया गया था। आगे देखते हैं, भारत की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर ये टेलर स्विफ्ट को चुना गया था। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं, सियाचिन में तैनात पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन है? तो गीतिका कौल है। और सियाचिन में तैनात पहली महिला अधिकारी कौन है? तो इनका नाम है शिवा चौहान। यूरोपीय निबंध व बुकर पुरस्कार से किसको सम्मानित किया है? तो अरुंधति रॉय को। मंगल ग्रह पर रोवर कमान संभालने वाली महिला कौन है? तो इनका नाम है डॉक्टर अक्षरा कृष्णमूर्ति। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार गीतांजलि को दिया गया है रेत की समाधि के लिए ही। 91वां वायुसेना दिवस परेड की कमान किसने संभाली है? तो शालिजा धामी के द्वारा संभाली गई है। और ये सम्मेलन है कहाँ पे हुआ था? तो प्रयागराज के अंदर। आगे है, युद्धपोत की कमान संभालने वाली महिला कौन है? तो प्रेरणा देवस्थली है। और कौन सी युद्धपोत की कमान संभाली है? तो INS त्रिकंद की। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, PM मोदी के द्वारा ही BAPS बाप्स हिंदू मंदिर का उद्घाटन है वो कहाँ पे किया है? तो आबू धाबी UAE के अंदर ही। कब करेंगे? तो 14 फरवरी 2024 को ही इसका उद्घाटन वो किया जाएगा। आगे देखते हैं, BARPS की फुल फॉर्म क्या है? तो बोचानवासी श्री अक्षरधाम पुरुषोत्तम संस्था है। और ये है USA न्यूजर्सी, गुजरात अक्षरधाम मंदिर है, इन सबका संचालन भी करती है। ओमान की राजधानी मस्कट है, सऊदी अरब की रियाद है और ईरान की तेहरान है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं, सर्ववेद महामंदिर वाराणसी के अंदर है। भारत के बाहर सेकंड सबसे बड़ा मंदिर न्यू जर्सी USA के अंदर है। 42वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? तो होयलेश्वर मंदिर है कर्नाटक के अंदर। मंडला पूजा सबरीमला मंदिर के अंदर। एलोरा का कैलाश मंदिर तो राष्ट्रकूट के जो कृष्ण फर्स्ट है उनके द्वारा इसका निर्माण हो करवाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो अयोध्या उत्तर प्रदेश के अंदर ही किया गया है। और इसकी पहली फ्लाइट है वो भी यहाँ पर पहुंच गई है। अमृत भारत एक्सप्रेस है, ये दरभंगा से अयोध्या और आनंद विहार के मध्य ही चलाई गई है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट कैंपगौड़ा एयरपोर्ट है बेंगलुरु के अंदर। गोपीनाथ बारदोलई एयरपोर्ट असम के अंदर है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अंडमान निकोबार के अंदर है। शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट चंडीगढ़ के अंदर है। तो जो वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है ये अंडमान निकोबार के अंदर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार ही कोविड-19 और अन्य इन्फ्लुएंजा की चुनौतियों से कैसे निपटने के लिए किसी के अंदर क्षमता है? तो ड्रैगन फ्रूट्स के अंदर है। और जो मशरूम है ये वनस्पति जगत का मांस भी कहलाता है और इससे संक्रामक रोग, श्वसन से संबंधित जो भी बीमारियां हैं उनको रोकने की क्षमता है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं, गाजर के अंदर बीटा कैरोटीन पाया जाता है और ये विटामिन ए की कमी से होने वाले जो भी रोग हैं उनके अंदर जो आंखों के लिए गाजर है वो अच्छा होता है। टमाटर के अंदर ऑक्जेलिक अम्ल होता है। आंवले में कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन C। किस विटामिन को हार्मोन कहते हैं? तो विटामिन D को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, ड्रोन मिशन प्रारंभ करने की मंजूरी है वो महाराष्ट्र के अंदर दे दी गई है। महाराष्ट्र के CM कौन है? तो एकनाथ शिंदे हैं। और इसका ड्रोन मिशन का हेडक्वार्टर IIT बॉम्बे के अंदर होगा। और ये UAV अनमैन्ड एरिया व्हीकल है, अर्थात उड़ता हुआ वाहन है जिसमें कि मनुष्य नहीं होगा। इसका यूज है वो प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ है इनके अंदर ही प्रभावित क्षेत्र में दवाएं, वैक्सीन आदि पहुंचाने के लिए ही ये ड्रोन ही काम आएगा। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं, 37वें राष्ट्रीय खेल में शीर्ष स्थान महाराष्ट्र का है। GDP के मामले में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष है? तो महाराष्ट्र है और सेकंड स्थान पर उत्तर प्रदेश है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण में शीर्ष स्थान महाराष्ट्र का ही है और सेकंड स्थान है वो हरियाणा का है। आगे देखते हैं, कृष्णा नदी का उद्गम है ये महाबलेश्वर महाराष्ट्र से हुआ है और यहाँ पर अलमाटी बांध है। गोदावरी नदी का उद्गम है ये त्रियंबक की पहाड़ी नासिक से हुआ है और जायकवाड़ी परियोजना है वो भी महाराष्ट्र के अंदर ही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, देश का पहला पनडुब्बी पर्यटन कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो द्वारका गुजरात के अंदर ही। और ये विचार है वो कहाँ से आया है? तो टाइटेनिक जहाज जो कि अटलांटिक महासागर के अंदर है उससे ही इस पनडुब्बी का विचार है वो आया है। और इसका जो नियंत्रण है वो गुजरात सरकार तथा मजगांव डॉक लिमिटेड है उसके द्वारा ही किया जाएगा। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं, समुद्रयान मिशन में किस पनडुब्बी का प्रयोग किया जाएगा? तो मत्स्ययान 6000 का। टाइटन पनडुब्बी का निर्माण है ओशियन गेट है उसके द्वारा ही करवाया गया है।
प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया गया है। कलवरी, खांडेरी, करंज, वेला, वागीर और वागसीर का। भारत परमाणु संचालित स्वनिर्मित पनडुब्बी तो INS अरिहंत है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सैंड्स ऐप लॉन्च तो ये किसने किया है? तो अर्धसैनिक बल हैं, जैसे CRCF है, ICF है, RPF, SSB, ITBP। तो ये अर्धसैनिक बलों के जो आधिकारिक संचार व दस्तावेज साझा करने के लिए ही इस ऐप को लॉन्च किया गया है। ललन टॉपिक से देते हैं। इनकोर ऐप व सी विजिल ऐप निर्वाचन आयोग ने लॉन्च किया है। सुस्वागतम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सारथी ऐप सेबी ने लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट कुशा किसने लॉन्च किया है? तो DRDO के द्वारा ही इसको लॉन्च किया गया है। आज के गायत्री मंत्र के अंदर जो प्रमुख त्योहार हैं उनको देखते हैं। जल्लीकट्टू त्योहार तमिलनाडु का, स्पुतनिक गुस्टर फेस्टिवल लद्दाख का, बोनाली महोत्सव तेलंगाना का, बैसाखी उत्सव पंजाब का, बंगस वैली फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का, नवरोज फारसी समुदाय का, अट्टूरी मक्खन फेस्टिवल उत्तराखंड का, केर एंड खारची महोत्सव त्रिपुरा का, श्रावणी मेला झारखंड का, कंबाला पर्व कर्नाटक का, दुर्गा पूजा उत्सव पश्चिम बंगाल का, मरु महोत्सव राजस्थान का, अम्बुवाची असम का, नुआखाई उड़ीसा का, हेमिस महोत्सव लद्दाख का, जगन्नाथ रथ यात्रा उड़ीसा का, लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का, गंगा पुष्करोली कुंभ तो ये वाराणसी का, गद उत्सव असम के अंदर, लक्खी मेला राजस्थान में, सियान उनिंग महोत्सव अरुणाचल प्रदेश के अंदर, पुलिच महोत्सव हिमाचल प्रदेश का है। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं। दुर्गा पूजा उत्सव पश्चिम बंगाल का, सरहुल महोत्सव झारखंड का, ट्यूलिप महोत्सव जम्मू कश्मीर का, माधवपुर मेला गुजरात का, पोंगल तमिलनाडु का, सोनपुर मेला बिहार का। आगे देखते हैं। कालियाटम या थेटम केरल का, कंचोथ महोत्सव जम्मू कश्मीर का, सिरयू लिल्ली मणिपुर का, बथुकंबा उत्सव तेलंगाना का, पांग लहबसोल सिक्किम का। आगे है अट्टुकल पोंगल केरल का, होर्नबिल नागालैंड का, फूलदेई उत्तराखंड का, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का, खजुराहो नृत्य मध्य प्रदेश का, नवरह जम्मू कश्मीर का, थाई फुसुम तमिलनाडु का, उगादी पर्व कर्नाटक का, संगाई मणिपुर का है। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं। आदि पुरुष तमिलनाडु का, पोइला बोईसाखा पश्चिम बंगाल का, हरेली छत्तीसगढ़ का, लोसर लद्दाख का, बोनालू पर्व तेलंगाना का, सिग्मो उत्सव गोवा का, बूमचू फेस्टिवल सिक्किम का, हरेला उत्तराखंड का, वाचुआ असम का, बिहू असम का ही है, ओणम केरल का, हेरत जम्मू कश्मीर का, मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश के अंदर, लोसांग सिक्किम का, मांडू मध्य प्रदेश का, लाई हारोबा मणिपुर का और खांसी महोत्सव है ये मेघालय का। तो ये महत्वपूर्ण जो त्योहार एंड महोत्सव है इनको याद रख लीजिएगा।